चक्रवर्ती सम्राट समझ रहे हैं, जो राजा के भी ऊपर राजा होते हैं, राजाओं के अंतर्गत सामंत आते हैं, और सामंत के ऊपर राजा, राजा के ऊपर राजा, जिसे आप लोग कहते हैं एम्परर, जो सम्राट होता है, चक्रवर्ती सम्राट। राजा जय श्री राधे। थोड़ा बच्चों को किनारे करने तो गिरा देंगे, स्टैंड नुकसान हो सकता है ना। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सत्संग, सत्संग की वह महिमा है। सत्संग किसे कहते हैं, क्यों उसका नाम सत्संग रखा गया? उसे मनरंग कह सकते थे, रंग रंग कह सकते थे, लेकिन सत्संग क्यों कहा गया? जो सत्य की संगति करा दे, जो सत्य क्या चीज है इस संसार का, जो उससे उसके करीब आपको पहुंचा दे, उसका नाम सत्संग है। यह नहीं कि कथा कहने और सुनने के लिए, जीवन में उतारने के लिए। जब तक हम अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक हम परेशान ही रहेंगे। कर नित करहीं राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। सत्संग की आधी घड़ी, सुमिरन बरस 50। बरसा बरसे एक घड़ी, अरहट फिरे 12 मास। यह संसार कैसा है? इस संसार का जो माल खजाना है, यहाँ का यहीं पड़ा रह जाएगा। ना यहाँ से कुछ हम लोग लेकर जा पाएंगे, ना ही कुछ लेकर के आए हैं, लेकिन लेकर के जाना क्या है? उस परमात्मा का नाम, उस परम पिता परमेश्वर का नाम ही वही आपका माल खजाना है। जितना आप जाप कर लीजिए, जितना आप तप कर लीजिए, चलते फिरते उठते बैठते, आपको सिर्फ एक कार्य करना है। क्या करना है? भगवान के नाम का स्मरण करना है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुख जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। भगवान इस संसार में भेजे हैं, तो हम सभी लोग देखिए, हम इस संसार में आए हैं, दो कार्य जरूर करना चाहिए। जिस निवृत्ति आपको भगवान ने भेजा है, जैसे एक ताला की हजारों चाबियां, वहां चाबियां पड़ी हुई हैं, एक ताला के पास 1000 चाबियां रखी गई हैं, लेकिन वह 1000 चाबियां आप लगाएंगे तो हजारों चाबियां नहीं लगेंगी, हजारों चाबियां नहीं लगेंगी। उसकी एक ही चाबी होगी, जिस चाबी से वह ताला खुल जाएगा। उसी प्रकार से ये जितनी भी योनियां हैं, जितनी भी योनि है, उन सभी योनियों में सबसे उत्तम योनि मनुष्य की मानी गई है। इस प्रकृति की रचना में, प्रकृति के बनाए हुए संसार में सबसे उत्तम योनि मनुष्य क्या माना गया है? क्या कहा गया? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यह भी कहा जा सकता था, बड़े भाग्य गदहा तन पावा, बड़े भाग्य भैंस तन पावा, बड़े भाग्य घोड़ा तन पावा,
बड़े भाग्य मच्छर तन पावा, लेकिन नहीं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर मुनि दुर्लभ ग्रंथ ही गावा। सुर नर मुनि दुर्लभ ग्रंथ, वेद पुराण सभी लोगों ने गाया। क्या गाया? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यह जो मनुष्य की शरीर मिली है, यह बहुत ही परमात्मा की कृपा है, तब मिली हुई है। इसलिए सदैव उस परमात्मा का नाम लेते रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुखों में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं तारे, आप तेरे साथ में। मुखों में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं तारे, आप तेरे साथ में। विधि का विधान जान, आने लाभ सही है। विधि का विधान जान, आने लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जय हो। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, तालियों की सेवा कर। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। क्योंकि प्यारे बोलने को दी जुबान, व्यास जी के मुखारबिंद से नित्य प्रतिदिन सुन रहे हैं आप। इस मानुष तन से और शुभ और बढ़िया कोई भी तन नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा। कवियों ने कहा है, हमारे ब्रज के संतों ने, बोलने को दी जुबान लेकिन बोलता नहीं, और लेने को प्रभु का नाम लेकिन मुख खोलता नहीं। आज के
इस ना बोलने पर उस दिन पछताएगा प्यारे। जब तू बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं। ये संसार सागर है प्यारे। सीताराम सीताराम जिंदगी की डोर सो हाथ जीना नाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास रे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास रे। जिंदगी की डोर सो हाथ दीना नाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास रे। हम सभी लोगों को उस परमात्मा के नाम का स्मरण करते हुए, क्योंकि कभी भी कोई पिता यह नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे दुखी रहें। उसी प्रकार से उस परम पिता परमेश्वर के नाम का स्मरण करते हुए हम सभी लोग सदैव क्या कहें? जिंदगी की डोर सो हाथ दीना नाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास। जिंदगी की डोर सो हाथ दीना नाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास रे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास रे। धन्यवाद निर्वाद धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस रंगिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। 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 ताहि विधि राखे राम ताहि प्रेम से बोले सीताराम भगवान की जय।
आप लोगों ने इसमें गाया, क्या करना चाहिए? आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। सीताराम सीताराम श्लोक कहना चाहिए। उस परमात्मा का नाम देखिए, भागवत या राम कथा जो भी आप सुनते हैं, इसका तात्पर्य सिर्फ एक है कि हम भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगावें। उस परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में अपने मन को हम लगावें। श्री ऋषभ देव जी के जो पुत्र भरत जी हैं, भरत जी ने अपने राज्य का भार सौंप करके अपने पुत्रों को वह चल दिए, और जा करके कहाँ चल दिए? तपस्या करने के लिए जा करके श्री सूर्य नारायण की उपासना कर रहे हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदवं भास्करः, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकरं नमोस्तुते। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगत्पते, अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणर्घं दिवाकरः। तेज रूप रसधाम रवि किरणमाल अभिराम, तमहारे भगवान रवि तुमको नित्य प्रणाम। उसी सूर्य नारायण को संस्कृत में भी प्रणाम किया जा रहा है श्लोकों के माध्यम से। अब पुनः उसी सूर्य नारायण को चौपाई के रूप में माध्यम को जो है प्रणाम किया जा रहा है। तेज रूप रस धाम रवि किरण माल अभिराम, तमहारी भगवान रवि तुमको नित्य प्रणाम। हम सभी लोगों को नित्य सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों ने, जो प्राचीन समय के जो वैज्ञानिक थे, जिसे ऋषि कहा जाता था, जो रिसर्चर होते थे उन्हें ऋषि कहा जाता था, और जो मन के द्वारा सभी चीजों को अपना ध्यान लगा करके जानते थे, वह मुनि होते थे। सायंकालीन दीपक को जिस समय प्रज्वलित किया जाए, इस मंत्र को जरूर बोला जाए। इससे क्या होता है? लक्ष्मी मैया का घर में वास होता है। वह मंत्र कौन सा है? दीपो ज्योति परम ब्रह्मम, दीपो ज्योति जनार्दनः, दीपो हरत में पापम, दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते। यह दीपक का मंत्र है। दीपक जलाते समय, दीपक प्रज्वलित करते समय, इस मंत्र को जो भी माताएं बहनें अपने घरों में प्रज्वलित करते समय इस मंत्र को बोलती हैं। और दीपक क्या है? दीपक जो है वह भी नारायण है, नारायण का स्वरूप है। और जो भी लोग सौभाग्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वह तुलसी मैया को नित्य जल देवें। और तुलसी मैया का जल जब भी आप उनको जल देवें तो इस मंत्र को बोलें। कौन सा मंत्र? सौभाग्य संततिम देवीं, धनम धान्यम च मे सदा, आरोग्यम शोक शमनम कुरु मे माधव प्रिय।
और जब भी आप भगवान का भोग लगावें, जब भी आप प्रसाद पावें तो भगवान का भोग लगावें। और भगवान का भोग, हमारे नारायण का भोग, हमारे श्री कृष्ण भगवान का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता है। इसलिए तुलसी का पत्ता जरूर रखें और उनसे भोग लगावें। दूसरी विशेषता, तुलसी जहां पर आती वहां सभी बैक्टीरिया, सभी जो है सूक्ष्म जो कीटाणु हैं वे सब के सब दूर हो जाते हैं। इसलिए तुलसी भोजन में जरूर जो है डालना चाहिए सभी लोगों को। गाय का गोबर सभी लोग कहते हैं कि गाय के गोबर से क्यों चौका लगाया जाता है। गाय के गोबर से चौका लगाने से सभी बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसीलिए गाय का गोबर घर में जरूर चौका लगाना चाहिए। भगवान का भोग लगावें। इस मंत्र को आप सभी लोग जरूर पढ़ें। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सुन्मुखो भुक्त्वा प्रसीदयो परमेश्वरः। यदि आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप इतना ही कहें, हे नाथ, आपकी दी हुई वस्तु मैं आपको अर्पण कर रहा हूं और आपको अर्पण करके पुनः मैं प्राप्त कर रहा हूं। जब भगवान का प्रसाद आप जो भी उस परमात्मा को अर्पण कर देंगे तो जो सदोष है वह निर्दोष हो जाएगा। क्योंकि जो भगवान को अर्पण हो जाता है, वह भगवान को जब अर्पण हो जाता है तो जितने भी उसकी कमियां हैं, उसकी बुराइयां हैं, उसको भगवान दूर कर देते हैं। जैसे मीराबाई को विष का प्याला, जहर का प्याला भेजा गया, लेकिन वह भगवान के श्री चरणों में सदैव ध्यान रखती थी, सदैव उनका ध्यान करती थी, स्मरण करती थी, परमात्मा का ध्यान करती थी। उनको अपना पति मान चुकी थी। किन्हें? श्री कृष्ण भगवान को। और जब उन्होंने अपना पति उनको मान लिया था, कहते हैं ना, मेरे तो गिरधर गोपाल, जब उन्होंने अपना पति मान लिया, उस विष का प्याला उन्होंने भगवान को अर्पण कर दिया। हे नाथ, आपकी दी हुई वस्तु, क्योंकि इस संसार में बिना आपकी इच्छा के यदि एक पत्ता नहीं हिलता है, तो जो मेरे पास आया है यह भी आपकी दी हुई इच्छा है। इसलिए आपकी दी हुई वस्तु मैं आपको अर्पण करता हूं। और जब उनकी दी हुई वस्तु जब आप उनको अर्पण कर देंगे, यदि उसमें कोई दोष भी है तो निर्दोष हो जाएगा। जब उन्होंने अर्पण कर दिया और इस बात को वह जान गईं, और जब उन्होंने चारों तरफ देख लिया कि अब तो मेरा कोई नहीं है, तब उनके मुख से, श्री मीराबाई के मुख से अनायास ही निकल गया। क्या निकल गया? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। जब हम सभी लोग इस संसार को अपना मानते हैं तभी तक परेशान रहते हैं। प्रेम से बोली राधे राधे। और जोगनिया का भेष बना के जोगनिया का भेष बना के तुम्हें पुकारूं मोहन, रख लो लाज मेरी काना, बन गई तेरी जोगन। काहे
में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, कृष्ण दीवाने कृष्ण दीवाने मेरी रानी, राधा नहीं
कृष्ण दीवानी श्याम बोलिए भक्त और भगवान की जय श्री राधे। अर्थात जब भक्त और भगवान ऐसे प्रेम हो जाता है, जब भगवान का कि भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता है, तब वहां पर ना कोई दोष रहता है और ना ही कोई किसी प्रकार की मन में भेद रह जाते हैं। श्री भरत जी महाराज घर को छोड़ करके गए भगवान की तपस्या करने के लिए। जिस समय वह तपस्या करने के लिए गए हैं, उनका मन, उनका प्रेम किसमें लग गया? एक हिरण में लग गया। कैसे? जिस समय वह स्नान कर रहे थे, उसी समय एक गर्भवती हिरणी वह नदी पर जल पी रही थी। एक शेर ने गर्जना किया। जैसे ही शेर ने गर्जना किया, हिरणी डर के मारे छलांग लगाई, जिससे उसका गर्भ उसी नदी में गिर गया और हिरणी उस पार जाकर के गिरी, तुरंत प्राणांत उसका हो गया। इनको दया आ गई। दया करना अच्छी बात है। यदि आप किसी पर दया करते हैं तो दया का उल्टा क्या होता है डॉक्टर साहब? दया का उल्टा याद होता है। यदि आप किसी पर दया करते हैं तो आप याद किए जाएंगे, और यदि आप किसी के भला करते हैं तो भला का उल्टा क्या होता है? लाभ। भला उसका करेंगे लेकिन लाभ आपका होगा। इसलिए दया भी करना चाहिए, भला भी करना चाहिए। आप दया करिए, निश्चित रूप से याद किए जाएंगे। इंसान याद करे या ना करे, ईश्वर तो आपको याद करेंगे। इंसान से कभी उम्मीद नहीं रखना चाहिए। इंसान से उम्मीद रख करके आप कुछ कह दीजिए तो उस समय पर वह लोग जो है क्या करेंगे? उस समय पर नहीं आएंगे। इसलिए उस परमपिता परमेश्वर से सदैव जो है आप अपना मन लगाइए, ध्यान लगाइए। श्री भरत जी महाराज उस हिरण के बच्चे को लेकर के, देखिए जिम्मेदारी उनकी वहीं पूर्ण हो गई।
जैसे कोई रास्ता भटक गया है, उसको डिवाई जाना है या दोराया जाना है या उसको वृंदावन जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको रास्ता बता देंगे कि भैया आप ये रास्ता पकड़ो, आप यहाँ से ऐसे चले जाओ। अब ये नहीं है कि आप उसके साथ अपने कार्य को छोड़ करके अब आप जो है उसके साथ चल देंगे। भाई आपका कार्य कौन करेगा जो आपकी जिम्मेदारी है? भरत जी महाराज ने यही गलती किया, हिरण के बच्चे को बचा लिए, ठीक है बचाना अच्छी बात थी, लेकिन अब उस बच्चे के पीछे इतना प्रेम हो गया कि उस बच्चे के लिए वह क्या करते थे, सदैव जय श्री राधे। भरत जी महाराज हिरण से उन्होंने क्या किया? प्रेम कर लिया। अब हिरण से प्रेम होने के कारण उस हिरण के बच्चे से उसके लिए हरी हरी घासों को लाना, उसके लिए हरी हरी घासों को लाना, अपने कार्यों को छोड़ देना, इस प्रकार से जो जप तप करने के लिए जो निकले थे वह भूल गए। और एक समय की बात, हिरणों का झुंड आया, ये घास लेने के लिए गए थे, जो आपके वहाँ जिसे काली घास कहते हैं, कारी घास कहते हैं, वो कारी घास हमारे वहाँ दुर्बा कहा जाता है, दूब कही जाती है। वो दुर्बा घास पशुओं को बहुत प्रिय है। अब उन्होंने क्या किया?